नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के खनिजों की सीरीज का ये चौथा वीडियो है और आज जो है हम मध्य प्रदेश के कोयले के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कोयला है क्या? कैसे बनता है कोयला? ठीक है? और फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ ये पाया जाता है। ये प्रश्न 200 शब्दों का है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है? इसको जो है हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और हमें किस तरह से लिखना है, क्या हमारा मतलब क्या प्रेजेंटेशन होगा लिखने का, ये सारी चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों कोयला जो है ना, कोयला जब से औद्योगिक क्रांति आई है और आज तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज जो है बना हुआ है। ठीक है? ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि जितनी भी ऊर्जा चीज़ें होती सारी चीज़ें जो है कोयले से ही प्राप्त हो रही हैं। अब धीरे-धीरे क्या है कि जैसे-जैसे कोयले के रिसोर्सेस जो है खत्म होते जा रहे हैं, तब उसके सब्स्टिट्यूट यानी उसके दूसरा जो है उसके सब्स्टिट्यूट जो है ढूँढे जा रहे हैं। ठीक है? तो आखिर कोयला है क्या? तो बेसिकली जो है कोयला गोंडवाना काल में मतलब गोंडवाना काल से निर्माण हो रहा है कोयले का। ठीक है? क्या हुआ कि बहुत सारी धरती में उथल-पुथल हुई और जो ये मोटे-मोटे पेड़-पौधे हैं ये सब टूट के और ये दब गए और इनका क्या हुआ ऑक्सीजन से जो है संपर्क टूट गया। क्या हुआ? इनका ऑक्सीजन से जो है संपर्क टूट गया। जब इनका ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया तो क्या हुआ? इनमें क्या है एक प्रकार का संपीड़न होने लगा। क्या होने लगा? संपीड़न होने लगा और संपीड़न होने के कारण क्या हुआ? ये जो लकड़ी थी ये एक कठोर पत्थर में जो है बदल गई। यानी जो लकड़ी की ऊर्जा है, आप सोचिए जब अपन लकड़ी को सिंपल जलाते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती है कि नहीं निकलती? हाँ, तो वही एनर्जी क्या हुआ जब वो लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी पे दबे रह गए और ऑक्सीजन संपर्क टूट गया और दाब के कारण क्या गर्मी और दाब के कारण क्या हुआ? वो पेड़ जिसकी जो लकड़ी थी वो एक कठोर पत्थर में जो है कन्वर्ट हो गए। ठीक है? एक पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गई यानी उस लकड़ी की ऊर्जा उस पत्थर में कन्वर्ट हो गई और वही जो है क्या हुआ वही कोयला हुआ। दोस्तों भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है वो अधिकतर कोयला पाया जाता है नदी घाटियों में। ठीक है? जैसे दामोदर नदी घाटी हो गई, महानदी घाटी हो गई। ठीक है? इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर कोयला पाया जाता है क्योंकि यहाँ पेड़ों की उपलब्धता बहुत रहती है। ठीक है? हमारे भारत में भी देखा जाए तो अमरकंटक का जो क्षेत्र विंध्य क्षेत्र है ये सब नदी घाटी ही है। ठीक है? चाहे होशंगाबाद हो, तवा हो, पेंच हो, ये नदी घाटियाँ यहीं जो है सबसे ज़्यादा जो है कोयला पाया जाता है। सोहागपुर जो शहडोल का क्षेत्र है, ठीक है? सोन नर्मदा घाटी, यहाँ बहुत कोयला पाया जाता है। ठीक है? इस तरह से दोस्तों हुआ कोयला बनता कैसे है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कोयला जो है एक चीज़ और हम भारत में जितनी विद्युत बनाई जाती है उसका 67% जो है कोयले से बनाई जाती है। ठीक है? तो अभी जो है हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोयले की बात कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पाया जाता है। जब फिर हम पूरे भारत लेवल पे बात जब ज्योग्राफी को इसको पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कोयला कहाँ-कहाँ पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं और ये चारों प्रश्न जो है प्रत्येक किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं और इन्हीं प्रश्नों को जो है मैंने लिया है। देखिए अलग-अलग तरह से बोला गया है। पहले प्रश्न में बोला गया है मध्य प्रदेश में कोयले की उपलब्धि, ऊर्जा के लिए उसका उपयोग का वर्णन करना है। दूसरा मध्य प्रदेश में कोयला इसका संक्षिप्त विवरण लिखना है। फिर मध्य प्रदेश में उपलब्धता कहाँ है, इसका उपयोग वर्णन करना है और कोयला क्या होता है और प्रत्येक क्षेत्र का इनका जो है भंडार का वो करना है, कहाँ-कहाँ पाया जाता है। ठीक है? तो कोयला क्षेत्र कहाँ-कहाँ है, वो तो हम अब बात करेंगे ही। कोयला क्या होता है, वो आपने जान लिया। चलिए हम इसको जो है शुरू करते हैं। देखिए इतनी बार आया है, हर बार ये प्रश्न आ जाता है। खनिज की बात होती है तो कोयला जो है सबसे पहले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पहले हम देखते हैं छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन, है ना? उसकी रूपरेखा जो कि कोयले की अगर कोई भी टॉपिक होता है, जब हम किसी की इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो पूरे प्रश्न का जो है वो मतलब जो प्रश्न हम उत्तर उसका लिखने वाले हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, वो सारा बता देता है कि आखिर आप लिखने क्या वाले हो। ठीक है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में, है ना? हम थोड़ा इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है? ऊर्जा के क्षेत्र में सभी संसाधनों में कोयला सर्वोच्च स्थान रखता है, बिल्कुल। उसे ऊर्जा की जननी भी कहा जाता है। अगर कभी भी प्रश्न आए, मैं अभी मेंस की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, मैं प्री की दृष्टि से भी जो है जब ये खत्म हो जाएगा ये आंसर राइटिंग, तो फिर जो है मैं आपको प्री के हिसाब से ही बताऊँगा। ठीक है? तो इसे ऊर्जा की जननी कहा जाता है। कोयले को ऊर्जा की जो है जननी कहा जाता है।
कोयला मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश के कुल कोयला क्षेत्र का, देश यानी भारत के कुल कोयला क्षेत्र का 25% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितने प्रतिशत पे पाया जाता है? 25% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान क्यों है? योगदान इसलिए है कि जितने हमारे थर्मल पावर हैं तो मैक्सिमम जो है कोयले से ही चल रहे हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जो थर्मल पावर है उनको कोयला कहाँ से मिल रहा है, चाहे अमरकंटक हो, चाहे सारणी हो, ठीक है, चाहे सिंगरौली का हो, ठीक है, चाहे विंध्य हो। आखिर ये इनको कोयला मिल कहाँ से? ये प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर प्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे जो है हम, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम केवल कोयले पे बात करेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये रहा महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो निम्न गोंडवाना लैंड की 2 अर्धवृत्ताकार पेटियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो है निम्न गोंडवाना लैंड के 2 अर्धवृत्ताकार पेटियों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार की 2 पेटियां हैं, जैसे कि ये मैंने बताया है। एक पेटी ये हो गई और एक पेटी ये हो गई। ठीक है, एक पेटी ये हो गई। ठीक है, ये दोनों पेटी हो गई। ठीक, यानी मध्य प्रदेश में जो कोयला है निम्न गोंडवाना लैंड की 2 अर्थव्यवस्था पेटियों के रूप में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ है? शहडोल है, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा में ये पाया जाता है। ये दोनों पेटियों का जिले बता दिए, दोनों पेटियों के जिले हैं। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में कोयला निम्न गोंडवाना लैंड की 2 अर्धवृत्ताकार पेटियों के भाग के रूप में शहडोल, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। शहडोल के सोहागपुर में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्र के अंतर यानी यानी वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र है। ठीक है, जो अर्धवृत्ताकार जो पेटियां थी वही ये पेटियां हैं। पहला मध्य भारत कोयला क्षेत्र, दूसरी सतपुड़ा। ठीक है, अब इसके भी 2 भाग होंगे, इसके भी 2 भाग होंगे, हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र मध्य भारत था, जो आपने यहाँ देखा ये मध्य भारत है और ये है। इसके अंतर्गत क्या हुआ और इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये डायग्राम इस तरह समझाने का यही मकसद है, आपको एक बार में अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। देखिए, मध्य भारत के अंतर्गत उमरिया आया, सोहागपुर आया, सिंगरौली आया, कोरार और जोहिला नदी क्षेत्र। ठीक है, मैक्सिमम कोयला नदी घाटियों में ही पाया जाता है। ठीक है, और सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ? सतपुड़ा क्षेत्र को हमने उत्तरी और दक्षिण में बांट दिया। इसमें बांट दिया, एक नॉर्थ में बांटा और एक साउथ में बांट दिया। ठीक है, एक साउथ में बांट दिया, एक इसमें बांट दिया हमने नॉर्थ में बांट दिया। ठीक है, 2 भागों में हमने क्या है इसको बांटा है, जिसमें से 2 भागों में नॉर्थ में ये आया, साउथ में ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। दोस्तों, आप लोगों को ऐसा ही लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको बुक में देखेंगे तो बहुत अलग तरीके से मिलेगा और समझने में बहुत ही डिफिकल्टीज होगी। इसीलिए जो है 1 या 2 बार आप इसको स्टडी करेंगे, अपने आप ही जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मध्य भारत की बात कर लें तो मध्य कोयले क्षेत्र के अंतर्गत 5 क्षेत्र हैं। देखिए 5 क्षेत्र हैं, ये पांचों क्षेत्र की हम एक एक करके एक लाइन में इसका उत्तर लिखेंगे। तो कोयले के 5 क्षेत्र है। सोहागपुर पहला है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ 4142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो सोहागपुर का क्षेत्र है, सोहागपुर का कोयले के हिसाब से इतना पाया जाता है, इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र फैला हुआ है। ये कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये शहडोल से लेके अनूपपुर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है? शहडोल से अनूपपुर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है और यहाँ बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। दोस्तों, कोयला 4 प्रकार के होता है, एक एंथ्रेसाइट, एक बिटुमिनस और एक पीट और एक और होता है, एक अभी नाम याद नहीं आ रहा। 4 टाइप के जो कोयले होते हैं। ये सेकंड नंबर का कोयला है ये बिटुमिनस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा उससे नीचे है, यानी इसमें 60-70% के हिसाब परसेंट के करीब कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और हमारे जो मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है वो थोड़ा सा पीट भी होता है, मतलब उसमें धुआं ज्यादा निकलता है, एनर्जी कम होती है, ऊर्जा कम होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है। जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा कोयला कहलाएगा, जैसे कि 80 से 90% एंथ्रेसाइट कोयला।
ठीक है। तो सोहागपुर में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र 4142 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शहडोल अनूपपुर क्षेत्र पाया जाता है और बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सोहागपुर का हमारा पॉइंट खत्म। क्योंकि हमें बहुत सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए इसमें एक ही दो लाइन बताना है, क्योंकि 200 शब्द भी है, समय सीमा भी है, सब कुछ है। इसलिए जो है इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। अगला क्षेत्र है सिंगरौली। सिंगरौली में क्या है, वो एक कोयला इस कोयला क्षेत्र में 135 मीटर मोटी परत पाई जाती है। ठीक है। यहाँ यह 2330 वर्ग किलोमीटर में सीधी से लेकर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। बिटुमिनस किस्म का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद उमरिया क्षेत्र आ गया। ठीक है। यह कोयला क्षेत्र 15 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद जोहिला, यह वीर सिंहपुर है। ठीक है, उमरिया क्षेत्र में ही आता है। 30 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में ये कोयला फैला हुआ है। कोरार क्षेत्र, यह उमरिया से 11 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 24 किलोमीटर क्षेत्र में कोयला फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमारा जो ये वाला पॉइंट जो है समाप्त हुआ। ठीक है। ये रहा कोयला क्षेत्र, दक्षिण भारत मध्य भारत कोयला क्षेत्र, बिंद कोयला क्षेत्र, बिंद के नाम से भी जाना आता है। ये क्षेत्र जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। हम सतपुड़ा कोयला क्षेत्र क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। यानी जैसे नर्मदा नदी होशंगाबाद से बहती है, तो उसको हम दक्षिण बांट देते हैं, एक उत्तर बांट देते हैं। इस तरह से हमने सतपुड़ा कोयला क्षेत्र को दो भागों में हमने बांट दिया। एक उत्तरी सतपुड़ा ले लिया है, एक दक्षिणी सतपुड़ा ले लिया है। ठीक है। उत्तरी सतपुड़ा के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं और दक्षिणी सतपुड़ा के अंतर्गत कान्हा, नर्मदा, पेंच घाटी ये आते हैं। ठीक है। विस्तार यहाँ से यहाँ तक फैला है। तो चलिए इनका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मोह पानी। मोह पानी यहाँ 5.4 मीटर से लेकर, सॉरी, 5.4 मीटर की 4 परतें पाई जाती हैं। ठीक है। बिटुमिनस किस्म का कोयला जो है पाया जाता है। अगला है, ये एक एक्स्ट्रा लिख गया है, यहाँ शाहपुर चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये शाहपुर है। ये शाहपुर है, आप इसे शाहपुर करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद ये शाह होना चाहिए यहाँ पर, अब शाहपुर करेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत बैतूल होशंगाबाद के बीच में जो तवा नदी घाटी क्षेत्र स्थित है, ये वहां पाया जाता है। बैतूल और होशंगाबाद के बीच का तवा घाट नदी घाटी क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसके बाद पेंच घाटी परियोजना, मतलब सॉरी पेंच घाटी है, ये 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, सिवनी और छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसमें, मतलब 18 किलोमीटर क्षेत्र में तो सिवनी भी आता है और छिंदवाड़ा भी आता है। ठीक है। यहाँ कई कोयले की परतें पाई जाती हैं, जिसकी मोटाई इतनी 155 से 3.6 मीटर तक जो है पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हाल ही में अभी कुछ वर्षों में ही जो है, एक आध दो वर्षों की बात है ये, छिंदवाड़ा जिले में धनकसा और शारदा भूमिगत कोयले की खदानों का पता चला है। ठीक है। एक खदान पाई गई है जो कि वो महाराष्ट्र में चली गई है, ये अभी अभी पाई गई है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न लिखें, अगर उस प्रश्न से संबंधित कोई ऐसे तथ्य फैक्ट जो है, अगर वर्तमान में अगर वो उजागर हुआ है, तो उसको आंसर में जरूर मेंशन करें, जिससे कि देखिए ये आंसर सब लिखेंगे, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है कि हाल ही में यानी वर्तमान में, इस प्रश्न का, इस उत्तर का जो वेटेज जो है बढ़ जाएगा। ठीक है। ये वेटेज जो है कैसे बढ़ेगा और कैसे प्राप्त होगा, हमें ऐसे ही प्राप्त होगा कि हम वर्तमान की चीजों को उसमें जो है समाहित करें, उस उत्तर में हम उसको डालें। तो ये जो है, ये खुद पता चला है अभी। ठीक है। ये हो गया हमारे पेंच घाटी। इसके बाद कान्हा घाटी है, यह क्षेत्र दक्षिण सतपुड़ा क्षेत्र में आता है। यहाँ छोटी छोटी अनेक खदानें जो है पाई जाती हैं, जो साधारण श्रेणी के कोयला पाया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्बन की मात्रा कम होती है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें धुआं ज्यादा निकलता है एनर्जी के कंपेरिजन में। इसके अतिरिक्त मांद क्षेत्र, हसदी, रामपुर क्षेत्र, सोनाहाट आदि कोयला क्षेत्र जो है आप आखिरी में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है टॉपिक जो है, अभी इसके आगे उपयोग भी कोयला का बचा हुआ है। तो अभी तक हमने केवल इतना पढ़ा, मत पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन बताया। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो है हमने ये जानने की कोशिश की, ये इंट्रोडक्शन किया। इसके बाद थोड़ा सा हमने बताया कि आखिर किस तरह से पाया जाता है, किस किस दो वृत्ताकार पेटियां कौन कौन सी है, उन वृत्ताकार पेटियों के तहत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उनके बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स हमने लिखे। इसके बाद जो है अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कोयला है उसके उपयोग की बात कर रहे हैं, आखिर उपयोग कोयला का कहाँ कहाँ होता है। ठीक है।
कोयले का प्रमुख उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में जितनी विद्युत पैदा होती है उसका 67% जो है वो इसी से यूज़ किया जाता है। ठीक है? कहाँ से? कोयले से ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोक के रूप में स्टील उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है, धातुओं के प्रसंस्करण में कोयले का उपयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा उपयोग कोयले का उपयोग अनेक घरेलू कार्यों, रासायनिक क्रियाओं तथा उद्योगों में किया जाता है। ठीक है? उद्योगों में किया जाता है। इस तरह से ये 4 बिंदु जो है, जैसे हम चाहते हैं तो इसको अलग भी बना सकते हैं। कोयले का उपयोग घरेलू कार्य में होता है, कोयले का उपयोग रासायनिक क्रियाओं में होता है, कोयले का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। आप चाहें तो इसको अलग-अलग पॉइंट बना लें, पर नहीं, क्योंकि समय सीमा, ध्यान और शब्द का जो है हमें ध्यान रखना है। कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेज़ेंट करना है। ठीक है? अब हमने छोटा-सा एक कन्क्लूज़न लिखने की कोशिश की है। अतः उपरोक्त बिंदु से स्पष्ट है कि प्रदेश में कोयले की भरपूर मात्रा है, परंतु इसका सही दोहन न हो पाना, आधुनिक संसाधनों का उपयोग न हो पाना तथा कुशल कारीगर तथा कोयले के उत्खनन की सही नीति न होना भी एक समस्या है। ठीक है? हमारे यहाँ किसी भी चीज़ रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ नहीं बँटवारा होता तो शायद हम और संपन्न होते, पर कोई बात नहीं। तो अभी हमारे पास रिसोर्सेज़ कमी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो रुकावटें आती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन की, ठीक है? आधुनिक संसाधन नहीं है और उस तरह से हमारे पास कुशल कारीगर नहीं, जिससे कि जो है कोयला खनन किया जा सके। इसके बावजूद क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो स्थान है वो चौथा नंबर है कोयले में, ठीक है? उत्पादन में कौन कितना नंबर का है? चौथा नंबर, फोर्थ नंबर का है। अब जरूरत है कि सही नीति और आधुनिकीकरण का कर कानून का, जिससे कोयले का दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये जो रहा प्रश्न कि मध्य प्रदेश में कोयला, ठीक है, इस पे हमने एक छोटा सा परिचय लिखा। अब किसी भी प्रकार से कोयले से संबंधित प्रश्न आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों इसी तरह से आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है इसमें पीसीएस के हिसाब से किस तरह पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो निम्न गोंडवाना लैंड क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पहला। ऊर्जा की जननी किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा। देश में कुल कोयला भंडार का प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 25%। ठीक है, प्रदेश में प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? सोहागपुर में पाया जाता है। ये सोहागपुर में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस रूप में पाया जाता है? बिटुमिनस किस्म, किस किस्म को पाया जाता है? बिटुमिनस किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, सिंगरौली में जो कोयला क्षेत्र है वो उसकी परत कितनी है? 135 मीटर मोटी है। ठीक है, जो सिंगरौली कोयला खदान है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो वो है मध्य प्रदेश और मिर्जापुर, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जो है अ, बस इतना जो है आपके प्री में आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, जानिए, और मैं इस तरह से और मेंस की वीडियो लाता रहूंगा। और अभी बहुत जल्द जो है दूसरा वीडियो आएगा और इसी तरह से जो है आपके सामने जानकारियां आती रहेंगी। दोस्तों जो ये प्रश्न है ये देखिए आप इतनी बार ये किस तरह से पूछा गया है, इसलिए इसको जो है हमें विशेष तौर पे जो है तैयार करना है। और दूसरी बात ये है कि इसको जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है आपको इसी तरह से लिखना है, जिससे कि जो है सामने वाले को बिल्कुल चेक करने में किसी प्रकार की आसानी, मतलब दिक्कत ना आए। जितनी आसानी हो सके उतना अच्छा रहता है, क्योंकि सामने वाला उतना कूल रहता है, जिससे कि आपको मार्क्स देने में इजी, मतलब उसको भी अच्छा लगता है। अदरवाइज क्या होता है थोड़ा सा, अगर अब तो आपके आंसर में किसी भी प्रकार का उसको डाउट हुआ तो वो आपका इफेक्ट सीधे जो है आपके मार्क्स में पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपना स्वयं का नोट्स बनाएं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा दोस्त उठा पाए। ठीक है, नमस्कार।